वेलकम, नमस्कार, जय हिंद। तो आज का न्यू चैप्टर बिंदुसार के बारे में था। 298 से 273 BC तक है। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य नाम मित्रघात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भद्रसार वायु पुराण में भद्रसार के नाम से, सिंहसेन के नाम से जैन धर्म में 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वान तारानाथ के नाम से आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये संस्थापक जो है मखलिक पुत्र गोसाल ने किया था। सीरिया नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा तथा बिंदुसार ने मंदिर, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रथा की। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधानमंत्री खल्लाटक था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंध एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह का दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। उसके बाद अशोक का शासनकाल जो रहा 273 से 232 BC तक। इसका परिचय 269 BC अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। इससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था और अशोक जो है उसके पिता बिंदुसार था। माता सुभद्रांगी बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार था। अशोक के नाम जो है वह मास्की, गुर्जरा, नेत्रिर एवं उडेलगोलम लेख में अशोक है। कनगनहल्ली शिलालेख में कर्नाटक रानियों अशोक राजा अशोक के नाम से है। पुराण में इसको अशोकवर्धन भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख देवनाम प्रियदर्शी जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से लिखा गया है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। PDF कैसे हो जाता है? अशोक का जीवन कैसा था उसके बारे में समझेंगे। अशोक का धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में समझेंगे। प्रारंभिक धर्म ब्राह्मण धर्म से था और महावंश का था। राजतरंगिणी में शैव धर्म का था। उसके बाद बौद्ध साहित्य और अरोरा लेख में इसको निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया। उसके बाद जो है बौद्ध तीर्थों की यात्रा जो है राज्य अभिषेक 10वें वर्ष बोध गया में किया, 12वें वर्ष निगाली सागर में किया, 20वें वर्ष
लुम्बिनी में किया। अशोक ने वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका सीलोन भेजा। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र तिस्त ये था। अशोक व आजीवक और अन्य संप्रदायों का सम्मान जो धार्मिक सहिष्णुता है। बराबर की पहाड़ियों बिहार में 4 गुफाओं कर्ज चौपार सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक का धर्म जो अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है। अर्थ नैतिक नियमों की संहिता। यहाँ तक तो हो गया है। अब चलते हैं अशोक की कलिंग विजय। कलिंग विजय किस प्रकार से हुआ अशोक के, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख 261 बीसी कलिंग वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग पर पहला और राजधानी तोसली पर अधिकार था। अशोक का हृदय परिवर्तन भैरी घोष से धर्म घोष में हुआ। उसके बाद परवर्ती मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। अंतिम शासक वृद्धरथ था, जिसमें सेनापति पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया गया। मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हो गया। पतन के कारण अयोग्य उत्तराधिकारी था, जिसमें से परवर्ती मौर्य शासक था। अत्यधिक केंद्रीयकृत शासक रोमिला थापर था। ब्राह्मणों की प्रतिकृति H.C. राय चौधरी था। करों की अधिकता और आर्थिक समस्याएं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हुआ था, जिसमें से कुणाल पश्चिमी में था और दशरथ पूरब में। कुणाल पश्चिमी में, दशरथ पूरब में। मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था? भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है केंद्रीय प्रशासन राजा का था। 5 प्रांत था। कुमार आर्यपुत्र राष्ट्रिक था। इसमें से मंडल भी था। मंडल प्रादेशिक प्रतिष्ठा था। विषय आहारपति विषयपति था। ग्राम जो है ग्रामीणी था। केंद्र शासन परिचय। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख राजा जो होता था, सहायक जिसको कहते हैं, मंत्री परिषद करता था। उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा गया था। प्रमुख मंत्री पुरोहित युवराज सेनापति था। इनकी नियुक्ति उपधा परीक्षण जांच के द्वारा होती थी। उसके बाद कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो था, शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा जो था शीर्ष था। आमात्य जो है वह आँख है। जनपद जो है क्षेत्र और जनसंख्या पैर होते थे। दुर्ग जो होते थे बाँह होते थे। दुर्ग को बाँह कहते थे। कोष को धन मुख कहते थे।
उसके बाद सेना दंड को मस्तिष्क कहते थे, मित्र को कण कहते थे। मुख्य अधिकारी तीर्थ जो थे, मुख्य अधिकारी तीर्थ महापात्र संख्या 18 होते थे। मंत्री प्रधानमंत्री को कहते थे, पुरोहित को धर्माधिकारी कहते थे, युवराज को राजा या उत्तराधिकारी कहते थे, समाहर्ता को राज्य विभाग का प्रधानाधिकारी कहते थे, सन्निधाता को राजकीय कोषाध्यक्ष कहते थे, प्रदेष्टा को फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहते थे, व्यवहारिक को दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहते थे। उसके बाद अध्याय मजिस्ट्रेट को क्या कहते थे, विभिन्न विभागों के प्रमुख अर्थशास्त्र के अनुसार संख्या को दिया गया है। सीता अध्यक्ष और कार्य के बारे में, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग को कहते हैं। शुल्क अध्याय व्यापारिक कर का प्रधान को कहा जाता था। लक्षणा अध्याय मुद्रा विभाग को कहते थे। नैया अध्याय जहाज विभाग को कहते थे। मुद्रा अध्याय पासपोर्ट विभाग को कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन जो है, केंद्र 5 प्रांतों चक्रों में विभाजित था, जिसमें से प्रांत और राजधानी के नाम सबसे पहले जान लेते हैं। उत्तर पथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सूर्यनगिरी, अवंती, राष्ट्र, उज्जयिनी, प्रांतीय पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली था। प्रमुख कुमार राष्ट्रिक आर्यभट्ट था, जिसमें से राज परिवार का सदस्य अशोक अवंती का था। अशोक का पुत्र कुणाल था। सहायक मंत्री परिषद तक्षशिला का था। नगर प्रशासन कैसा था, जानकारी का स्रोत जो है मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रमुख एस्टिनोमोई में नगर प्रशासन 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित है। 3 सदस्य 6 समितियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से है समिति और कार्य। पहली समिति जो है औद्योगिक कलात्मक उत्पादन से संबंधित, दूसरी समिति विदेशियों के मामले देखना, तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य का विनियमन, पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नजर रखना, छठी समिति कर वसूलना। गुप्तचर व्यवस्था जो है गुरुपुरुष संस्था एक ही स्थान पर कार्यरत था, जो कि संचार भ्रमणशील था। प्रमुख जो है महामात्य सर्प था। राजस्व व्यवस्था जो है कैसा था, आर्य का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसमें से भूमि सीता सरकारी भूमि भाग निजी था। अदेव मात्र बिना वर्षा की अच्छी खेती होती थी। भूमिकर उत्पादन का 1/6 कटौती या 1/4 मेगास्थनीज के द्वारा था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग था। इसमें से अन्य कर रज्जु
भूमि माप था, बलि धार्मिक कर था, विविध चारागाह था। सैन्य प्रशासन कैसा था? सैन्य प्रशासन युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहा जाता था। जस्टिन का विवरण जो है कुल सैनिक 6 लाख तक था, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ था, जिसमें से लुटेरों की सेना था भी था। पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। लिपनी का विवरण 6 लाख पैदल सैनिक, 30 लाख घोड़सवार था, 9,000 हाथी था। सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी जो है सेनापति होता था। मेगास्थनीज ने लिखा है, सेना का रख रखाव 6 समितियों, प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा किया जाता था। इसमें से समिति कार्य जो है, पहली समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात एवं रसद की व्याख्या करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति गज सेना की व्यवस्था करती थी। छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी। अन्य अधिकारी आयुध गाराध्यक्ष, नवाध्यक्ष जल सेना था। इसमें से न्याय प्रशासन कैसा था? न्याय प्रशासन जो था, न्याय प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय राजा था, जनपद न्यायालय राजुक अशोक द्वारा था, ग्राम न्यायालय ग्रामीणी था, कठोर न्यायालय एवं दंड व्यवस्था कौटिल्य जो था 2 प्रकार में था। धर्म अस्थायी दीवानी, धर्म व्यवस्था व्यवहारिक था, जिसमें से कट कसोधन फौजदारी प्रतिष्ठा था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कौटिल्य ने शूद्रों हेतु अर्थ आर्य शब्द का इस्तेमाल किया और अधिकार दिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार दिया गया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा के अधिकार। गणिक, वेश्या तथा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा था। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। कितना है? तक्षशिला था शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। यही तक्षशिला। यहाँ तक आज